हेलो एवरीवन। ओके, आज रीजनिंग में हम करने वाले हैं सिलॉग्स के कुछ क्वेश्चन। सिलॉजिज्म काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सी सैट में। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहां पे ना कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं और कंक्लूजन ऑप्शंस नहीं लिखी। सो हम हर कंक्लूजन को चेक करेंगे वेदर इट फॉलोज और नॉट। ठीक है, सो हर कंक्लूजन को आपको बताना है वेदर इट फॉलोज और नॉट। तो मैं जनरली वेन डायग्राम के ही मेथड से करता हूं, तो वैसे ही हम करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं पहले पॉज करके। ओके, तो यहां पे स्टेटमेंट है ऑल बिस्किट्स आर चॉकलेट्स। तो हम बना लेते हैं ऑल बिस्किट्स आर चॉकलेट्स, सम चॉकलेट्स आर ब्रेड। ओके, बिस्किट्स को मैं BI लिख लेता हूं और ब्रेड्स को सम चॉकलेट्स आर ब्रेड, तो ये BR। अब ये ब्रेड वाला जो सर्कल है ओवरलैपिंग, वो बिस्किट पे जा भी सकता है और नहीं भी। ओके, ऑल ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज, ऑल ब्रेड्स आर पेस्ट्री, तो ये यहां पे आ गया पेस्ट्री का सर्कल। सो कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन सेज सम बिस्किट्स आर पेस्ट्रीज, सम बिस्किट्स आर पेस्ट्रीज। तो देखिए, सम बिस्किट पेस्ट्री होंगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बिस्किट वाला हो सकता है बिल्कुल बाहर हो, राइट। चॉकलेट के अंदर है, बट वो ब्रेड से ओवरलैपिंग सिर्फ चॉकलेट की है। तो बिस्किट वाला सेट, मैं अगर यहां पे दूसरे कलर से आपको दिखाऊं, तो बिस्किट वाला सेट ऐसे हो सकता था, खाली ये बिस्किट वाला सेट हो सकता था जो चॉकलेट के अंदर तो है, राइट, बट पेस्ट्री के सर्कल से बिल्कुल बाहर। तो सम बिस्किट्स आर पेस्ट्री मे और मे नॉट बी ट्रू, तो ये कंक्लूजन नहीं आप कह सकते, राइट, कंक्लूजन आप नहीं कह सकते। सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स, सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स, ये पक्का ट्रू है, क्योंकि जो सम ब्रेड्स आर चॉकलेट्स है ना, चॉकलेट्स और ब्रेड में ओवरलैपिंग है, और सारी की सारी ब्रेड जो है वो पेस्ट्री है, मतलब ब्रेड सबसेट है पेस्ट्री का। तो अगर ब्रेड ओवरलैपिंग हो रही है चॉकलेट में, तो पेस्ट्री की होगी। ये वाला पार्ट जो चॉकलेट और पेस्ट्री में, चॉकलेट और ब्रेड में ओवरलैपिंग है, ये ब्रेड पेस्ट्री जरूर है, तो पेस्ट्री और चॉकलेट में ओवरलैपिंग होगी ही होगी। तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू, राइट, पक्का कंक्लूजन होगा ये। सम बिस्किट्स आर नॉट पेस्ट्री, सम बिस्किट्स आर नॉट पेस्ट्री, ये भी जरूरी नहीं है। देखो, बिस्किट जो है वो पेस्ट्री के अंदर आ सकता है। सम बिस्किट्स आर नॉट पेस्ट्री, बिस्किट वाला सेट पेस्ट्री से बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, राइट। तो ये भी कंक्लूजन नहीं है। अब देखो, सेकंड वाला डेफिनेट कंक्लूजन है, बट जो फर्स्ट और थर्ड वाला सम बिस्किट्स आर पेस्ट्री और सम बिस्किट्स आर नॉट पेस्ट्री, ये जो है ये डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, राइट। और इनमें आप सम और सम आर नॉट पे आइदर और भी नहीं लगा सकते, राइट। आप ऐसे भी नहीं कह सकते इसमें एक जरूर ट्रू होगा, राइट। हो सकता है जब आप ऐसे कहते हैं सम बिस्किट्स आर पेस्ट्री एंड सम बिस्किट्स आर नॉट पेस्ट्री, राइट, तो हो सकता है दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाए। जबकि जब आइदर और कहते हैं तो एक ट्रू होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। सम के साथ हमेशा आपका बनता है सम A और B, इसके साथ जो आइदर और वाला पेयर है वो बनता है आपका नो A इज B। सम के साथ हमेशा नो बनता है, राइट। और जो ऑल के साथ बनता है ऑल A और B, उसका आइदर और पेयर बनता है सम A और नॉट B, राइट। ये आपके आइदर और हैं। इनमें से जब ऐसा केस आता है तो दो में से एक स्टेटमेंट पक्का ट्रू होगी, या तो सारे A B होंगे या कुछ A B नहीं होंगे। ऐसे ही या तो सम कुछ A B होंगे या कोई A B नहीं होगा, राइट। तो वो आइदर और वाला होता है, इसमें आइदर और वाला भी नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन पक्का ट्रू है बस। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आप पहले ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। स्टेटमेंट है सम पॉट्स आर बकेट्स। ओके, पॉट्स हैं, बकेट्स हैं, और बकेट्स को BU लिख लेता हूं क्योंकि बैग भी है। सम बकेट्स आर बैग्स। ओके, ये बैग्स हैं।
सम बैग्स आर पर्सेस, ओके, तो PO फॉर पॉट्स एंड PU फॉर पर्सेस। अब देखो पॉट और बकेट का रिलेशन है, बकेट और बैग का रिलेशन है, बैग और पॉट का नहीं है रिलेशन, राइट। पर्स और पॉट का रिलेशन नहीं है, पर्स और बकेट का रिलेशन भी नहीं है, तो ये बीच में सिर्फ सम तो देखते हैं कंक्लूजन। सम पर्सेस आर बकेट, सम पर्सेस आर बकेट, पर्स और बकेट में कोई रिलेशन नहीं है, यू कैन नॉट आंसर। सम बैग्स आर पॉट्स, बैग्स और पॉट्स में भी बीच में बकेट है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में, वो हो भी सकता है ओवरलैपिंग, नहीं भी हो सकता, कोई रिलेशन नहीं। सम पर्सेस आर पॉट, पर्स और पॉट में भी कोई रिलेशन नहीं है, इन तीनों में ये कोई रिलेशन नहीं है। हो भी सकता था, देखो ये पर्स वाला बैग के साथ ओवरलैपिंग करते करते, मैं अगर दूसरे कलर से फिर से आपको दिखाऊं, पर्स वाला बैग से ओवरलैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ऊपर लिखा है सम बैग्स आर पर्सेस, तो बैग्स पर्सेस वाला पर्स का ऐसा हो सकता था सेट, तो पर्स हो सकता था सबके साथ ही ओवरलैप कर जाए, राइट। इट इज अ पॉसिबिलिटी बट इट इज नॉट अ कंक्लूजन, तो कंक्लूजन नहीं कह सकते आप इसको, तो ये तीनों ही कंक्लूजन राइट गलत है, राइट। आप कंक्लूजन इनको नहीं बोल पाओगे, राइट। ये पॉसिबिलिटीज जरूर है, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारा आ जाता है ओके, ऑल बाइक्स आर स्कूटर्स। अगेन पॉज करके आप पहले ट्राई करें, ऑल बाइक्स आर स्कूटर्स, राइट। ये स्कूटर्स लिख देते, ऑल स्कूटर्स आर स्कूटीज, ऑल स्कूटर्स आर स्कूटीज, इसको IE कर दो। ऑल स्कूटीज आर मोपेड, ऑल, सारे ऑल हो तो बड़ा आसान होता है, राइट। नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑल आएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो सम आएगा। ऑल मोपेड्स आर स्कूटीज, मोपेड स्कूटी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सम आना चाहिए, ऑल नहीं हो सकता। ऑल स्कूटीज आर स्कूटर, ऑल स्कूटीज आर स्कूटर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सम आना चाहिए था, राइट। नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑल, ऊपर से नीचे आओगे तो स्मॉल सम, राइट। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। ऑल फ्लावर्स, फ्लावर्स आर बसेस, ओके, फ्लावर्स बसेस। सम बसेस आर कैट्स, सम बसेस आर कैट्स, ऑल कैट्स आर टाइगर्स, राइट। तो कंक्लूजन वन, सम टाइगर्स आर बसेस, सम टाइगर्स आर बसेस, डेफिनेट ट्रू, क्योंकि जो बस कैट में ओवरलैपिंग है वो सारी कैट टाइगर हैं, तो ऑल जो ये कैट बसेस के साथ ओवरलैपिंग है वो कैट टाइगर भी है, तो टाइगर बसेस में ओवरलैपिंग डेफिनेट है, राइट। सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, ये जरूरी नहीं है, टाइगर्स और फ्लावर्स का कोई रिलेशन नहीं है, फ्लावर टाइगर के सेट से बाहर भी हो सकता है। सम कैट्स आर फ्लावर्स, कैट और फ्लावर्स का भी ऐसे ही, कैट का फ्लावर से ओवरलैप होना जरूरी नहीं है। सम बसेस आर टाइगर्स, ये पक्का ट्रू है क्योंकि सम टाइगर्स आर बसेस और सम बसेस आर टाइगर, फर्स्ट और फोर्थ कंक्लूजन सेम है, दोनों ही डेफिनेट ट्रू है, डेफिनेट कंक्लूजन है, राइट। ओके तो चलो आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।